और तब तक मैं संभाल लूंगा इन काका और भतीजे को। पुष्कल, यह अवश्य ही कोई आसुरी माया है। हाँ काकाश्री, मेरे बाण इन्हें आगे बढ़ने से रोक देंगे। पुष्कल, हमें भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने के लिए यह माया रची गई है। तुम अश्व के समीप रहकर उसकी सुरक्षा करो। अवश्य काकाश्री। ये माया कौन रच रहा है? यदि उसे ही समाप्त कर दूंगा तो माया स्वयं समाप्त हो जाएगी। अश्व तो वापस जा रहे हैं, किंतु असुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंततः विद्युन्माली की माया खींच ही लाई तुम्हारे अश्व को मेरे माया जाल में। रघुवंशियों, तुम्हें ज्ञात भी नहीं हुआ और तुम्हारे अश्व का हरण हो गया। क्यों भ्राता? ओ भ्राता! अच्छा हुआ पुष्कल जो तुमने हमारे अश्व की वल्गा को पकड़े रखा, अन्यथा इतने अश्वों के झुंड में हमारा अश्व भी खो जाता। अश्व अदृश्य होने लगे। मेरा अनुमान सत्य ही था, आसुरी माया ही थी ये, किंतु हमारा अश्व। अश्व कहाँ गया? अर्थात ये मायावी अश्व था। हमारा अश्व अन्य अश्वों के साथ चला गया। जिसने भी ये माया रची है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। हाँ काकाश्री, हमें शीघ्र ही उसका पीछा करना चाहिए। सैनिकों, उस ओर गए हैं अश्व, पीछा करो। सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। आ रहा है तुम्हारा खेत स्वयं तुम्हारे जाल में। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, संभालो इन रघुवंशियों और इनकी सेना को। आओ रघुवंशियों, तुम्हारे स्वागत के लिए उग्र दृष्टि के नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। वन का कोना कोना छान मारो, किसी भी मूल्य पर अश्व प्राप्त करना है हमें। ये अकस्माती तपन, हमारे अस्त्र तो बहुत ही अधिक तप रहे हैं। हमारे सैनिक विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा खड़ग। मेरे बाण भी तप्त हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है?
इतना अधिक ताप, हमारे धातु के अस्त्र पिघल रहे हैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। यह अवश्य ही कोई आसुरी माया है। ये तो दानवी आकार ले रहा है। कौन है जो ये सब आसुरी माया रच रहा है? कौन है जो ये सब आसुरी माया रच रहा है? किसने भैया श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में बाधा डालने का दुस्साहस किया है? उग्र दृष्ट हूं मैं रघुवंशी, मेरी रचाई हुई है ये सारी माया। ये तो महाभयानक राक्षस प्रतीत हो रहा है। इसने तो अपनी दृष्टि मात्र से धातु के अस्त्र पिघला दिए। इस मायावी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है सैनिकों। सामना करो इसका। सामना? कैसे करोगे सामना? तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र और बाण तो द्रवित हो चुके हैं। दिव्य अस्त्र अभी भी है हमारे पास। सैनिकों, वानरों की सेना ने जिस प्रकार लंका में युद्ध किया था, तुम भी उसी तरह युद्ध करो इससे। पुष्कल, तुम इसके नेत्रों पर वार करो। मैं इसे गिराने का प्रयास करता हूं। अपनी सेना की और क्षति नहीं होने दूंगा मैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 राम कथा का ऐसा वर्णन इतने मधुर कंठ से, ये वानर श्रेष्ठ कोई साधारण वानर नहीं है। कुशल तो हो ना पुष्कल? काकाश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। साधारण दिव्य अस्त्र से इसे कुछ नहीं हुआ। इस पर अग्नि बाण जैसे महादिव्यास्त्र चलाने होंगे। तुम सत्य कह रहे हो पुष्कल। मैं इसे संभालता हूँ। तुम जाकर हनुमान जी को ढूंढो और इस असुर के विषय में उन्हें सूचित करो शीघ्र। किंतु आप इस महादानव को एकाकी ही। इसे संभालने के लिए तो मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ। ये देखो,
पुष्कल, तनिक से भी असावधानी उचित नहीं है पुत्र। तुम अपने बाण पर आरूढ़ होकर त्वरित गति से जाओ और हनुमान जी को सूचित करो। वो बिना कारण यहाँ से अधिक दूर नहीं जाएंगे। जी, अवश्य वो किसी ध्यान में लीन है, अन्यथा अब तक तो वो यहाँ आ ही जाते। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया ये ध्वनि, ये तो हनुमान जी का स्वर है। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। आओ बालक, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अब इस घाटी में बनेगी तुम्हारी समाधि। ये बालक तो अपनी आयु से अधिक चतुर और निपुण निकला। बस, बहुत हो गया, अब और नहीं। आशा है पुष्कल ने हनुमान जी को ढूंढ लिया होगा। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। अवश्य ही ये वानर श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं, हनुमान ही हैं। हनुमान, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, सहायता कीजिए। पुष्कल, ये तुम्हें क्या हो गया है? अश्व चुरा लिया गया है। शत्रुघ्न काका एवं सेना घोर संकट में है। परंतु प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया? कोई राक्षस है, उग्रद्रंष्ट। उग्रद्रंष्ट? वो राक्षस एकाकी नहीं होगा, उसका भाई विद्युन्माली भी उसके साथ होगा। वो दोनों शत्रुघ्न के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। मेरा अनुमान सत्य ही था। आप ही हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके कार्य संपन्न करने वाले महान सेवक। अब उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी भक्ति का लाभ उठाकर किसी ने अश्व को चुरा लिया है। तो सिद्ध कीजिए हनुमान कि श्री राम की भक्ति किसी की दुर्बलता नहीं, अभी तो शक्ति होती है। आपको तो श्री राम के विषय में अब तक का संपूर्ण ज्ञान है। आप मेरी कथा के समाप्त होने के बंधन से मुक्त हैं। आप शीघ्र जाइए और प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कीजिए। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। विजयी भव। जय श्री राम। तुम्हारा अंत समय आ गया है रघुवंशी। तुम्हारे बाण कुछ नहीं कर पाएंगे और इस दानव के नीचे दबकर चकनाचूर हो जाओगे। तुम उग्रद्रंश तक नहीं पहुंच पाओगे हनुमान।
दंश तक नहीं पहुंच पाओगे हनुमान। हनुमान, तुम्हारा अश्व मेरे पास है। यदि साहस है तो मुक्त करा लो इसे। विद्युन्माली, रुक जाओ। हनुमान जी, उधर शत्रुघ्न काका भी संकट में है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। शत्रुघ्न को पहले बचाऊं या फिर अश्व को छुड़ाऊं? समाप्त कर दो इस रघुवंशी को। शत्रुघ्न भैया! काका श्री, काका श्री। पुष्कल, तुम उग्र दंष्ट के विरुद्ध युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता करो। मैं विद्युन्माली से अश्व लेकर आता हूं। चले आओ हनुमान, मेरा अनुसरण करते करते मेरे पीछे चले आओ। आओ हनुमान, उग्र दंश के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा तुम थे। अब देखो कैसे मैं अपने माया जाल में फंसाकर तुम्हें अपने अमाकट लोक ले जाता हूं। मंद बुद्धि वानर, अंततः फंसी गया ना मेरे माया जाल में। ये तो कोई मायालोक प्रतीत हो रहा है जो कदाचित विद्युन्माली ने उत्पन्न किया है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व उस ग्रह पर।